गोप्य कामादिभवते कंसोऽद्यचर्यवाद्यो नृपा सविधाये वैष्णवे स्नेहादियं भक्ताय वयं बियो। सुखदेव जी कहने लगे, कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से भजती, श्री कृष्ण का स्वरूप देख करके भले ही उनके अंदर उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हुए तो निष्काम हो जाता है। जो परमात्मा का ध्यान करता है वो निष्काम हो जाता है। जैसे जो कंस था, कंस डर के मारे तन में हो गया था और उसे देवकी का 8वां पुत्र हमेशा दिखाई देता रहता था अपने काल के रूप में। ऐसे ही जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप का वध किसने किया? वारे भगवान ने। जब वारे भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप का जो भाई था हिरण्यकश्यप, वो क्या करता है, वो भगवान नारायण से बैर कर बैठा था। हिरण्यकश्यप कहने लगा, इस नारायण ने मेरे भाई हिरण्यकश्यप का वध कर दिया है, अब मैं इस नारायण को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप के जो भाभी भतीजे थे, माता पिता जोर जोर से रोने लगे। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे जो आया है उसे तो जाना ही जाना है, तुम क्यों रोते हो? जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यप समझाने लगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते दूसरों को तो उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। स्वयं हिरण्यकश्यप अपने माता पिता को समझा रहा है, भाभी भतीजों को समझा रहा है, लेकिन स्वयं परमात्मा से बैर कर बैठा है। क्योंकि ऐसे ही एक व्यक्ति था तो उस व्यक्ति की भैंस मर जाती है। देखिए भैंस नहीं, उसका बेटा मर जाता है। उस व्यक्ति का बेटा मर गया तो वो क्या करता है, जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा तो एक संत जी चल कर के आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भैया क्यों रोते हो? जो इस संसार में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही जाना है। इस प्रकार से संत जी उस व्यक्ति को उपदेश देकर के चले गए। तो दूसरे दिन क्या हुआ, जो संत जी उस व्यक्ति को उपदेश दे रहे थे उन्हीं संत जी की भैंस मर जाती है। जब भैंस मर गई संत जी की तो आज जिस व्यक्ति को उपदेश दे रहे थे वही व्यक्ति क्या करता है, घूमता फिरता चल करके आया जहां संत जी की भैंस मर गई थी। संत जी जोर जोर से रो रहे थे कि मेरी भैंस मर गई। उस व्यक्ति ने कहा संत जी से, हे संत जी, कल तो तुम मुझे उपदेश दे रहे थे कि जो संसार में आया है उसे तो जाना ही जाना है, क्यों रोते हो? आज तो तुम्हारी भैंस मरी, कल तो मेरा पुत्र मरा था, तो तुम क्यों रो रहे हो? संत जी ने कहा, कल तेरा पुत्र मरा था, आज मेरी भैंस मरी है। कुछ लोग ऐसे होते दूसरों को उपदेश देते लेकिन स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलते। ऐसे ही हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से बैर कर बैठा है। देखिए हिरण्यकश्यप ये किसकी संतान थे? ये हिरण्यकश्यप कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति के दैत्य हुए थे और अदिति माता के देवता हुए थे। लेकिन जो देवी दिति थी इसके हिरण्यक और हिरण्यकश्यप हुए। राजा परीक्षित ने कहा, राजन में जो भगवान के भक्त प्रहलाद थे, मुझे बताइए कि प्रहलाद का कैसे जन्म हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब हिरण्यकश्यप भगवान से बैर कर बैठा तो क्या हुआ, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा, हे शुक्राचार्य जी, मुझे ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मैं विष्णु को मार दूं? मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ।